कि 10,000 मुखिया जी घुस लिए और 10,000 अधिकारी सब, ठीक है, और 90% जनता में से 1 लाख रुपया जनता भी घुसे न लिया कि जायज पैसा है। आवास योजना पहले इसी को कहा जाता था इंदिरा आवास योजना कहते थे ना। मोदी जी आए तो मोदी जी 2015 में इसका नाम बदल दिए और इसको कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर अब कोई बोलता है कि इंदिरा आवास न मिलल है तो गलती बोलता है, यानी अब सही क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री के नाम से हो गया। यहां अपने यहां 1,20,000 रुपया, जिसमें आप सुनते होंगे कि मुखिया जी 20,000 ले लिए, 1,20,000 में तो 10,000 ले लिए, कोई 30,000 ले लिया, कहीं सुनते होंगे, लेता भी है। अब 12,000 जो शौचालय के लिए आया 2,000 ले लिए। सबको रेट पता है, पूरा देश को रेट पता है। अच्छा, हमको पता, आपको पता, तो अधिकारी को भी पता है, सरकार को भी पता है। कोई नहीं बोल रहा है वो अलग बात है ना, हम बोल रहे हैं। अब सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि योग्य कौन व्यक्ति है। प्रधानमंत्री आवास योजना लेने का योग्य कौन होता है? कौन है योग्य जो इसे ले सकता है, इसका लाभ? इसमें पैसा मिलता है घर बनाने के लिए, सहायता दी जाती है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे है, नहीं बीपीएल एपीएल परिवार सुने हैं ना, तो बीपीएल में है, उसमें भी आवास उसी को लेना है जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है बाबू। जैसे उस व्यक्ति के पास मोटर चलित 2 पहिया या 2 पहिया के ऊपर 3 पहिया 4 पहिया 5 पहिया वाहन न हो, कृषि यंत्र न हो, जैसे ट्रैक्टर, समझ रहे ना, नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, कार जीप नहीं होना चाहिए, 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड, उससे 50 या 50 से ऊपर का नहीं होना चाहिए उसको। अधिकतर लोग बनवाते हैं ना गांव में किसान क्रेडिट कार्ड, लोन लेते हैं ना केसीसी, तो वो आपके पास 50,000 से कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा का। छत का घर आपके परिवार के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे 2 रूम के काहे न हो, बिना पलस्तरे वाला कहला न हो, छत जिस पर ढल गया है वो नहीं होना चाहिए। योग्यता समझ गए? लैंडलाइन नहीं होना चाहिए और फ्रिज नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप योग्य नहीं हैं, समझ गए? तो अब आप एक बार सर्वे कर लीजिए, काहे कि आपसे बेहतर सर्वे कोई नहीं करेगा आपके टोला का। सर्वे कीजिए अपने टोला मोहल्ला का, एक बार मन ही मन आसपास नजर दौड़ाइए, ले जाइए अपने आप को घर पर, गांव में चल गया, आप देखिए जे ओ में कै % योग्य है लेने लायक। झूठ मत बोलिए। ये आवाज मुखिया के सामने पूरा पंचायत के जनता इसे बोल सकता है? मुखिया जी कोई लेने लायक नहीं है। अगर जो मुखिया कह दिया क्या, सुनो तोरा मोटरसाइकिल है तोरा ना मिलता हूं, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कार है नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास तो छत के घर है तुमको नहीं मिलेगा, मार जूता से मुखिया के मार देगा हुए। नहीं, अब देखिए घूस का जन्म शुरू होता है अब यहीं से। चूंकि जब पंचायत जमीनी स्तर का चीज है, जमीने से ना शुरू होगा। आज तक ही घूसखोरी भ्रष्टाचार सूख काहे नहीं रहा है? क्योंकि खाद पानी ओकरा जरिए में पड़ रहा है, ये सूखेगा कैसे? शुरुआत होता है। मुखिया का वेतन कितना बाबू? मुखिया जी का वेतन है 2500, और इसके साथ आवास में आता है आवास सहायक। आवास जो आप ही लोग में से कंपटीशन पास करके जाएगा
अभी कुछ लोग बना है पंचायत सचिव, अब नया नया फिर आवास आयोग की बहाली आएगी ना, तो कंपटीशन पास करके लोग जाएगा। जैसे बिहार एसएससी 2014 से लटका हुआ था, अभी क्लियर हुआ तो पंचायत सचिव बना है, जिसे ग्राम सेवक आप कहते हैं। तो अभी नया नया बहुत सारे लोग बहाल हुए हैं उन, तो वो होता है पंचायत सचिव या ग्राम सेवक कहिए। एगो आवास सहायक जिसकी सैलरी 11,800 रुपया है मंथली। कितना? 11,800। इस मुखिया जी का ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं, कोई ईमानदार मुखिया, एक ईमानदार, चूंकि सबको चाहिए ना ईमानदार प्रतिनिधि, जनता का यही ना आवाज है हो, मुखिया ईमानदार रहना चाहिए। साला हमर मुखिया बड़ा घुसखोर है, कोई काम के नहीं है। तो ईमानदार मुखिया चाहिए। 2500 रुपया ओकर सैलरी है, तो क्या वो ईमानदार रह पाएगा? कहिएगा काहे नहीं रहेगा सर? रहना चाहिए, त्याग चाहिए। तो पूरे भारत में कोई ऐसा शख्स मुझे लाओ खोज के कि वो अपना जमीन बेचे और तब वो मुखिया लगातार करे 5 साल। एको को नहीं होगा? कोई होगा? नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए मुखिया का खर्चा जोड़ लीजिए। सबसे पहले तो सुबह सुबह 3 लीटर दूध का चाय पियाएगा पूरे पंचायत के लोग, जो जुटता है ओकरा 120 रुपया हुआ। वही में चाय चीनी मिला दीजिए, कप मिला दीजिए, 200 के हो गया मान लीजिए, 200 डेली, 6,000 महीना हुआ। मुखिया जब भी कार्ड में जाएगा, जैसे शादी में गया किसी के, बेटी के शादी, बेटा के शादी, तो बेटा के शादी में पैसा नहीं देना होता है, लेकिन मुंह देखौनी देना होता है। लेकिन बेटी के शादी में कार्ड पर पैसा देता है। छठी में जाएगा, बर्थडे में जाएगा, सब में देगा। अच्छा, मुखिया के दोसर अगर काम नहीं है तब हम बात कर रहे हैं। जैसे ईमानदार मुखिया तभी होगा जो रात दिन पंचायत में लगल हो, पंचायत के विकास पर सोच रहा हो, अपना दूसरा कुछ नहीं सोच रहा हो, तब ना ईमानदार। तो ईमानदार के पहले खर्चा जोड़ लो, फिर ईमानदार खोज लेना। तो दूसरा काम नहीं कर रहा है, यानी आय का स्रोत कोई उसका दूसरा नहीं है, जबकि यहां होता नहीं है। मुखिया के चिमनी पहले होता है, लेकिन पहले मान लो कि ईमानदार चाहिए, तो क्राइटेरिया क्या होता है ईमानदार मुखिया के लिए? तो रात दिन पंचायत में रहे, किसी के सुख दुख में तुरंत पहुंचे, आग लग गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में बीमार है, पुलिस केस हो गया, 2 आदमी लड़ गया, पंचायती है, तो उस सब में मुखिया को रहना है ना। पूरा बड़का गो पंचायत है तो डेली 2-4 गो घटना होते रहता है, होना है, तो उसमें रहेगा। तो अगर अलग से उसका आय नहीं है, तो अब जितना भी उस शादी में जाएगा, तो कम से कम कैसनो मुखिया होगा ना जो कंजूस होगा, तो 500 रुपया तो जरूर देगा, लेकिन उसका कुछ अपना आदमी होगा। जिसके बेटी के शादी में जाएगा तो 2100 देना पड़ता है, 3100 देना पड़ता है, 5,000। अरे हम कम लेके चल रहे हैं, तो कम से कम चल जाता है 5,000 तक चल जाता है, यानी 500 से मोटा मोटी इसको जोड़ दीजिए आप 2,000 के डेली इसका खर्चा। इसमें 1,000 उसका डीजल का जोड़ दीजिए, स्कॉर्पियो से चलता है मुखिया सब, 3,000 हुआ ना। महीना के 90,000। मेरे जैसा मुखिया एगो और ऑपरेटरों रख ले है, ब्लॉक से तो ऑपरेटर आता है, वो 3 दिन रहता है, 3 दिन मीटिंग में रहता है। तो आरटीपीएस काउंटर पर जहां से किसी का भी ऑनलाइन कुछ करना हो, तो उसके लिए हम 6,000 रुपया वो लड़का के देते हैं, गांव के लड़का, वो लैपटॉप पर बैठ के किसी का काम करना है तो करता है, तो 6,000 हम अपना जेब से ओकरा देते हैं। तो उस हिसाब से जोड़िए तो एगो और 6,000 है, यानी इस सब को जोड़ जाड़ के अगर आइएगा 1,02,000 हुआ। अभी और खर्चा घट रहा है, बता देते हैं। जितना भी कोई मरता है, तो मरने वाला में क्या होता है कि अभी कबीर अंतुष्टि की तरफ से पैसा मिलता है, पहले 1,500 था, अब 3,000 होने वाला है। तो 3,000 मुखिया जी जैसे ही जाते हैं तो वो अपने जेब से उस टाइम देते हैं। तोरा घर पर मारा तो तुरंत ब्लॉक से पैसा ना आ गया, आता है ब्लॉक से अधिकारी, नहीं ना आता है, उस टाइम नहीं ना आता है। कोई वृद्ध आदमी ही मारा तो वो भी बीपीएल परिवार को ही देना है, जो बीपीएल परिवार है ना, उसी के परिवार में कोई मारा तो देना है। तब मुखिया जी डायरेक्ट पहुंचे, उसको दिए। अच्छा, वो पैसा मुखिया जी को आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? जब मृत्यु प्रमाण पत्र आप उसको दीजिएगा मुखिया को, तब तो आपको पैसा मिल ही गया है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र घंटा राम दीजिए मुखिया के। कई आदमी बनाता है मृत्यु प्रमाण पत्र, उतने लेल बनाना होता है अगर वृद्ध आदमी मरा तो।
वो देवे नहीं करता है। कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेवे ना तो राशन कट जत पहले, ज्यादा होशियार न बना रहे दे। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया तो सरकार तो कि सब चीज ऑनलाइन है, तो सरकार समझ जाती है कि ये आदमी तो मर गया तो अब खाएगा नहीं, तो इसका राशन बंद, आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए नहीं करेगा। समझ गए? तो सप्ताह में 2 गो ऐसा घटना पूरे पंचायत में घटते रहता है, वृद्धा मरे, जवान मरे, कोई ना कोई, तो एकरा 6,000 और जोड़ लीजिए, मतलब सप्ताह के जोड़ ली। इस तरीके से टोटल जो हो जाती है लगभग 1.5 लाख रुपया ईमानदार मुखिया का खर्चा। अब बेईमान मुखिया है तो ओकरा प्लस कीजिए, कम से कम 20 आदमी ओकरा ऐसा होगा जो दारू पीबा होगा ओकरा पंचायत में। अगर उस सप्ताह में हर टोला में पार्टी नहीं दे रहा है, हर वार्ड में 5 गो के हुआ के बोला का कार्यकर्ता के, 5 गो के उधर के, 5 गो के उधर के, तो वह से कहेगा अरे मुखिया है एकरा कोनो पावरे न है। वो जब तक दारू न पिएगा और पावरे नहीं आता है, मेरा कोई पावर नहीं, एकरा से पहले वाला ठीक रहे, वह दिलदार आदमी रही हो। जखनी हम सब कह दिए ना मुखिया जी के कि मुखिया जी आई कुछ कार्यकर्ता सब मिले चाहिए अपने से, अपने के चिमनी पर, अपने के मुर्गा फार्म पर, की तो तुरंत मुखिया जी व्यवस्था कर देते रखिन, कहते रखिन आबे ना सबके लेकर। हम सब पहुंचिए, मुर्गा बनाई, रात के 12 बजे तक बात होई, मर्दावा आदमी रहथिन हो। ओकरा मर्दावा आदमी कहता है जो पंचायत को लूट के खा रहा है, खिया रहा है, और या भागा। तो अगर कोई करप्ट मुखिया तो उसका ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है बाबू, ईमानदार मुखिया का इतना खर्चा है। अगर ईमानदार है तो क्या वो चला पाएगा पंचायत? तो अब योजना ऐसी बनाई गई है कि ऊपर से नीचा तक लूटो, किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसको भी नहीं, तुमको भी नहीं, हमको भी नहीं। वो योजना बना जैसे मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आइए लूट कितना हो रहा है और कौन जिम्मेवार है। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10% योग्य व्यक्ति होता है जो आवास लेने लायक है, उससे ज्यादा नहीं। ईमानदारी बोलिएगा, जो शर्त है, कुछ लोग तो 5 कह रहा है फिर भी 10 कह देते हो, 2%, तैयो 10 रखो, मान लेते होगा गरीब वैसन, ठीक है। हम भी घूमते हैं पंचायत में। अब क्या होगा इसमें ये समझ लीजिए, 1,20,000 आया तो सबको आवास चाहिए। कभी सुने हैं कि कोई जाके मुखिया जी को 5 आदमी कहे, कोई टोला से जाके मुखिया जी हम सब संपन्न आदमी हैं, घर है हम लोगों के पास, छत का घर है, मोटरसाइकिल है मेरे पास, हमको मत दीजिएगा, जो हमारे अन्य गरीब होगा ना ओकरे दीजिएगा। ऐसा आपके समाज में 2, 4, 5 आदमी एक साथ जाता है कहे? झांसर गए थे तो झांसर तो रहबो न करते हैं वहां, समझ रहे हैं? तो चलिए इनकी जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, न के बराबर। वो झांसर गए केवल, बाकी आप सुनिए, अपने गांव के खाली बात करो ना तुम, जहां से वहां से एक बार है ना, सबको चाहिए। पूरे कार्यकाल में, मुखिया के कार्यकाल में 500 से 600 आवास आता है, बस, अधिक से अधिक मांट सकता है। यानी साल में 100 से 120 आवास लेने वाला सब है। पिछला बार लिया है, मान लो ये परिवार में 4 भाई है तो 2 गो लिया, 2 गो बचले ना है, और दोनों के चाहिए ना, चस्का लगल है। अब एगो के 9 मिला है तो 9 मिले, वो तो बेचारा माथा पीट रहा है मुखिया के यहाँ, और एको बार नहीं मिला वो पीट रहा है। आ जरा बाप के मिल गया होकर बेटा माथा पीट रहा है, आ जरा 2 गो बेटा के मिल गया होकर 2 गो बेटा बचल हुआ वो माथा पीट रहा है। चाहिए सबको ना, सबको चाहिए। सर एनहू के वीडियो बना दीजिएगा बीच बीच में, ताकि लगेगा जो हम आदमी के समझा रहे हैं, तो बाद में देखेगा कोनो तो कहेगा जो ये अपने खाली बोल रहा होगा। इसको एडिट कर दिया जाएगा। हाँ सर चालू कर दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चाहिए सबको 100 में